नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि कैसे रजिस्टर करी जाए अपनी एनजीओ रूरल डेवलपमेंट के लिए भारत में। अगर आप भारत में हैं और आपको रूरल डेवलपमेंट के लिए अपनी एनजीओ रजिस्टर करनी है तो आपको कई सारी चीज़ों के ध्यान रखने हैं। अब अगर जब हम शुरू करने जाते हैं इस चीज़ को, तो इस वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इससे सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबाएं और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि कोई भी एनजीओ शुरू करने से पहले आपको उसका मिशन और विजन बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करना पड़ता है, क्लियरली आर्टिकुलेट करना पड़ता है कि पर्पस जो है एनजीओ का वो क्या इम्पैक्ट दे रहा है उसकी रूरल कम्युनिटीज़ पे, उसके रूरल जब डेवलपमेंट पे। तो आपको क्लियरली एक मिशन बनाना है कि हाँ जी, आपका पर्पस क्या है, टोटल मिशन क्या है, आप रूरल कम्युनिटीज़ के लिए क्या काम करना चाहते हैं, वो मिशन रखिए। दूसरा, आपका विजन स्ट्रांग होना चाहिए। आप कंसाइज और इंस्पायरिंग मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट काम करें। आप समराइज़ करें एनजीओ की कोर वैल्यू क्या है और एनजीओ की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपका मेन पर्पस क्या है। उसी तरीके से आप काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके का रिजल्ट आएगा। उसके बाद बात करें जी, आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी आपकी टारगेट बेनिफिशरीज। टारगेट बेनिफिशरीज अगर मैं बोलूँ तो आप ये मान लीजिए कि हाँ जी, जैसे सपोज आप कोई एनजीओ शुरू करते हैं तो आप किस लोगों को लाभ पहुँचाना चाहते हैं। तो मैं बोलूँ, अगर लाभ पहुँचाना चाहता हूँ मैं कि हाँ जी, रूरल एरिया में स्पेसिफिक पॉपुलेशन या स्पेसिफिक रूरल कम्युनिटीज़ या पॉपुलेशन हो गई, उसको मैं एक तरीके से मदद देना चाहता हूँ या उन तक मदद पहुँचाना चाहता हूँ। तो एक तो वो हो गई, और पॉपुलेशन जिसको इंटेंट करता हूँ कि हाँ जी, मैंने सर्व करना है, मैंने उनको कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देना है, उनकी मदद करनी है, उन तक एड पहुंचानी है, उन तक किसी भी फॉर्म में आगे बढ़ाना है। अंडरस्टैंड करिए कि उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनके चैलेंजेस, उनकी प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, उन क्या चाहते हैं एज ए टेलर मेड प्रोग्राम्स आपसे। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। आप चूज़ करें कि हाँ जी, लीगल स्ट्रक्चर क्या होगा। लीगल स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जब आप एनजीओ बनाने जा रहे हैं तो उसको सेक्शन 8 फॉर्म में रजिस्टर करें। सेक्शन 8 कंपनी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा रजिस्टर्ड होती है, और मैं बोलूँ आरओसी जो रेगुलर आरओसी होता है उसके थ्रू आती है, और ये इंडियन लॉज कंपनीज एक्ट 2013 के अधीन है। ऑनलाइन बन जाती है, बिना किसी परेशानी के बन जाती है, बिना किसी दिक्कत के बन जाती है, और कोई भी इसे आसानी से बनवा सकता है। ऑनलाइन है तो कहीं से कहीं तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, किसी कोर्ट के चक्कर नहीं काटने, किसी कचहरी के चक्कर नहीं काटने, कहीं से कहीं तक कोई ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी है। आपको बहुत आसानी से बन जाते हैं। 2 लोगों की आवश्यकता होती है, 2 लोगों के डॉक्यूमेंट चाहिए, 2 लोग घर के भी हो सकते हैं, 2 लोग ब्लड रिलेशन में भी हो सकते हैं, जैसे हस्बैंड और स्पाउस हो गए, या ब्रदर और सिस्टर हो गए, या मदर और सन हो गए, या फादर और सन हो गए, ये कोई भी बना सकता है। 2 लोगों के डॉक्यूमेंट चाहिए, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड, और पिछले 2 महीने की सेविंग बैंक स्टेटमेंट, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और एक यूटिलिटी बिल चाहिए पिछले महीने का। वो चाहे पानी का बिल हो, चाहे वो आपका गैस का बिल हो, चाहे वो आपका टेलीफोन का बिल हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, ये सारी चीज़ें इसमें लग सकती हैं। अब इसको करने के बाद क्या है, बहुत ईजी प्रोसेस होता है, बहुत ही आसानी से ये कंपनी रजिस्टर हो जाती है। विद इन 10 to 15 डेज़ जो वर्किंग डेज़ होते हैं उसमें हो जाती है। और आप इसके थ्रू अपनी कंपनी को रजिस्टर करने के बाद इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि हाँ जी, आप इसको प्रॉपरली वे में बना के, लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करके, टैक्स इम्प्लीकेशन से बचा सकते हैं। गवर्नेंस अच्छी होती है। दूसरी बात, जो स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, वो कई बार सेक्शन 8 को ही सबसे ज़्यादा तवज्जो पे मिलती है, या मैं बोलूँ कि हाँ जी, प्रायोरिटी पे मिलती है। सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है, जो पहल होती है, वो इसी पे ही मिलती है। तो आप सेक्शन 8 कंपनी जब आप बनाते हैं एनजीओ के फॉर्म में, तो आपको पूरी मदद मिलती है। आपका जो स्ट्रक्चर है वो लीगली खड़ा हो जाता है, आपको कहीं से कहीं तक लीगली कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत आसानी से इसको बना पाएंगे और बहुत आसानी से इसको चला पाएंगे। ये है कि हर जगह फाइलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें भी आपको फाइलिंग तो करनी ही पड़ेगी, और फाइलिंग प्रॉपरली करनी पड़ेगी और अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आप ये चीज़ ध्यान में नहीं रख रहे हैं तो आपके लिए सरदर्द है। इसके बाद अगर हम चलें आगे और बात करेंगे, हाँ जी, सेक्शन 8 कंपनी हमने बना ली, अब उसके बाद उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करना पड़ता है। ये एक डिटेल्ड एमओयू होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें आपकी सेक्शन 8 कंपनी जो एनजीओ है उसकी मेन एक्टिविटीज़ हो गई, उसके एरियाज ऑफ ऑपरेशन क्या होने वाले हैं वो हो गए, वो डिफाइंड होते हैं। क्लियरली आप डिफाइन करते हैं कि पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्न करने में आएगी, या आप लीगली किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स आप लेने वाले हैं, किस तरीके से आप बढ़ने वाले हैं, वो पूरी चीज़ें इसमें
अच्छी तरीके से एम्बेडेड होती हैं, अच्छी तरीके से बताई जाती हैं। तो एमओए जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं तो एमओए कस्टमाइज़ बनवाएँ, ऐसा ना हो कि हाँ जी आप यूँ ही बनवा लें किसी से भी। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, कई लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेते हैं एमओए की और उसको बना देते हैं या उसमें लगा देते हैं, और इसमें क्या है आपको बहुत बेनिफिट्स नहीं मिलते। अगर मैं बोलूँ कि आपकी सारी एक्टिविटीज़ कवर हो जाए सेक्शन 8 में, आपका एमओए ऐसा क्रिएटेड हो जिससे आपको बेनिफिट मिले, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, हर जगह लगता भी है। कल को अगर आप अकाउंट खुलाएँगे, कल को आप कहीं टाई अप करेंगे, कल को आप कहीं गवर्नमेंट की कोई स्कीम लेंगे, कल को किसी भी तरीके से आप जाएँगे ऑनलाइन मार्केट में या ऑफ़लाइन, तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। सेम वे में आप अगर बात करें ट्रस्ट डीड होती है, ट्रस्ट डीड में हालाँकि ये बोलूँगा कि हाँ जी, ट्रस्ट डीड का कोई ख़ास इम्प्लीकेशन तो नहीं होता, क्योंकि हम ट्रस्ट डीड पे काम नहीं करते हैं। क्योंकि मैं बोलूँ कहीं न कहीं ट्रस्ट जो है वो पुराने लॉज़ के हिसाब से बनता था और जो सेक्शन 8 कंपनी है वो नए लॉज़ के हिसाब से बनती है। तो एओए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि हाँ जी कंपनी किन-किन आर्टिकल्स में काम करेगी, किस तरीके से काम करेगी, किस हिसाब से काम करेगी। आप एनजीओ दर्पण का रजिस्टर लें, आप पैन कार्ड ज़रूर लें अपने सेक्शन 8 कंपनी का। अगर मैं बोलूँ तो आप आइडेंटिफ़ाई करें कि हाँ जी आपकी फंडिंग रिसोर्सेज़ क्या होने वाली है। 7 स्टेप जो है वो बहुत प्राइम स्टेप है कि आप फंडिंग किस तरीके से लेंगे। फंडिंग स्ट्रैटेजीज़ बनानी बहुत ज़रूरी है और हम फंडिंग स्ट्रैटेजीज़ पे वीडियो बनाते रहते हैं। आप अगर ऊपर आई बटन में जाके देखेंगे तो यहीं पे ही मैं ये बता दूं कि आपको मिलेगा ऐसा वीडियो जिसमें हमने बताया कि हाँ जी आप ऑनलाइन फंडिंग कैसे उठा सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी खोलने के बाद, और किस तरीके से अपना पेमेंट गेटवे लगा के, किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को क्यूरेट करके आसानी से अपना फंडिंग बना सकते हैं। बट फिर भी फंडिंग स्ट्रैटेजीज़ में आप देखिए गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट बहुत ईजिली अप्लाई हो जाती हैं। कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स ले सकते हैं आप, अगर आपकी अच्छी जान पहचान है कॉर्पोरेट्स में तो वहाँ से भी फंडिंग आ सकती है। इंडिविजुअल डोनेशंस तो ऑब्वियस ही बात है, कोई भी ले सकता है, आप किसी से भी ले सकते हैं। सोशल एंटरप्राइजेज में आप ले सकते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें, आप फंड रेजिंग प्लान आउटलाइन करें, स्ट्रैटेजीज बनाएं और उसके हिसाब से चलें। आप पोटेंशियल डोनर्स के पास पहुँचें, उनके साथ एक नेटवर्क क्रिएट करें, आप मैनेज करें फंड्स को इफेक्टिवली, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के ही हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ों में मदद मिलती है। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें 8वें स्टेप की, तो आपको डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे अपने प्रोग्राम। जब हम कोई भी एनजीओ बनाते हैं तो हमको अपने प्लान इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं, डेवलप करना पड़ेगा वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कि हाँ जी आप स्पेसिफिक नीड्स जो लोगों की हैं, जिनके लिए आपने एनजीओ बनाई है रूरल डेवलपमेंट में, वो किस तरीके से आप पूरी करेंगे। क्योंकि लोगों को ये जानना होता है कि हाँ जी हम एनजीओ तो बनाना चाहते हैं, हमारा पर्पस तो है, बट हम किस तरीके से उसको आगे ले जाएँ, हम किस तरीके से उसको आगे बढ़ाएँ, हम उसको किस तरीके से मदद दें लोगों को। ठीक है, तो ये प्लान ऑफ एक्शन होना ज़रूरी है। ऑपरेशंस प्रॉपर्ली मेंटेन होने चाहिए, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी होनी ज़रूरी है। और हम सिर्फ ये नहीं है कि हाँ जी हम आपको सिर्फ इस चीज़ में बीच में कहीं छोड़ दें, हम आपको पूरा प्लान ऑफ एक्शन भी बताएंगे, आपको प्लान ऑफ ऑपरेशंस भी बताएंगे। आपको वहाँ कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसमें आपकी मदद भी करेंगे। तो इंश्योर करें अपने प्लान कि आपकी एनजीओ और मिशन और विज़न के साथ वो अलाइन हो। ऐसा ना हो कि आपने बनाई किसी और उद्देश्य के लिए और बना चल पड़ा है एनजीओ किसी और उद्देश्य के लिए। तो टारगेट बेनिफिशियरीज़ को देखिए किस तरीके से मदद करेंगे और एनजीओ के मिशन के हिसाब से आपके प्रोग्राम जो एनजीओ के होंगे वो किस तरीके से होंगे वो ज़रूरी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। इस चीज़ को अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की चीज़ है। अब अगर हम आगे बात करें कि हाँ जी इस्टेब्लिश करना है आपने कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म, अपना मॉनिटर करें कि आपकी एनजीओ टाइम टू टाइम क्या प्रोग्रेस दे रही है, किस तरीके के इम्पैक्ट वो क्रिएट कर रही है, रेगुलरली क्या इवैल्यूएट करती है, इफेक्टिवनेस प्रोग्राम्स की कितनी है, एडजस्टमेंट किस तरीके की है। बिल्ड करें अपनी पार्टनरशिप, कोलैबोरेट करें एनजीओज के साथ, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ। स्टेप 10 ये है। अगर मैं बात करूं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बातचीत करें, उन तक रीच करें, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाएं, उनसे उन चीज़ों में मदद लें जिन चीज़ों में शायद वो नहीं है। और इसके अलावा आप फॉर्म करें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जैसे कि आप रिसोर्सेज किसी को क्या देंगे और उनसे क्या रिसोर्सेज ले सकते हैं, एक्सपर्टाइज ले सकते हैं, उनके नेटवर्क को असेस कर सकते हैं, उस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ एनजीओ बनाना मकसद नहीं होता, एनजीओ को अच्छे तरीके से चलाना है, एनजीओ को एक्सपैंड करना है, एनजीओ के ऑपरेशंस को बढ़ाना, एनजीओ की बिजनेस मॉडलिंग करनी, एनजीओ के रेवेन्यू मॉडल्स को क्रिएट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि लोग यहाँ पे आके मात खा जाते हैं, लोग यहीं पे ही आके दिक्कत दे देते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, डाउनफॉल शुरू होता है, एनजीओ नहीं चल पाती हैं, एनजीओ के लिए दिक्कत आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आपने यहाँ तक
इस वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, लाइक ज़रूर करें। इंश्योर करें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। देखिए, जहाँ आप ट्रस्ट या कोई और सोसाइटी बनाते हैं सेक्शन 8 की जगह, वहाँ दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं, और यहाँ सेक्शन 8 में इतनी दिक्कतें नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 लोग होते हैं। आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, कि हाँ जी आपके ऑपरेशन सही चल रहे हैं। आप करंट अकाउंट ज़रूर खुलाएं इसका, और करंट अकाउंट खुलाने के बाद INC 24 और बाकी सारी चीज़ों के सारे कंप्लायंसेस ज़रूर करें। आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, आपके स्टेक होल्डर और कम्युनिटीज़ एक साथ आप सर्व कर पाएँ। आप अकाउंटेबल बने, आपकी अकाउंटिंग अच्छी हो, आप अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उससे आपको भी मदद मिलेगी। उसके बाद अडैप्ट करें, इवॉल्व करें, इन्फॉर्म्ड रहें कि हाँ जी लेटेस्ट क्या क्या चेंजिंग नीड्स हैं रूरल डेवलपमेंट में, क्या ट्रेंड आ रहे हैं, किस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट की क्या डिमांड है, किस तरीके से आप और सर्व कर सकते हैं, क्या नए तरीके लगा सकते हैं। विलिंग रहें कि आपका जो प्रोग्राम्स है वो अडेप्ट करने में, स्ट्रैटेजीज अडेप्ट कराने में कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। तो इस तरीके से आप अपनी सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी में, और उसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है कि हाँ जी हम किस तरीके से अपनी सेक्शन 8 कंपनी को रूरल डेवलपमेंट में रजिस्टर कराएं, अपनी NGO को रजिस्टर कराएं और उसको आगे बढ़ाएं, बिजनेस मॉडलिंग से रिलेटेड, रेवेन्यू मॉडलिंग से रिलेटेड, ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि हाँ जी किस तरीके से मदद करी जाए, किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं अपनी NGO को, लीगल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, विजन मिशन स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे बनाएं, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स कैसे लें, डिज़ाइन कैसे करें, इम्प्लीमेंट कैसे करें प्रोग्राम को, इवैल्यूएशन मैनेजमेंट किस तरीके से करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो पार्टनरशिप्स कैसे बिल्ड करें, किस तरीके से नेटवर्किंग करें, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप NGO को सोचते हैं कि हाँ जी बहुत आसानी से बिना किसी दिक्कत के शुरू हो जाती, बट उसके बाद उसको ले जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसको बहुत बिल्डअप करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको थोड़ा सा पैम्परिंग चाहिए होती है, उसको अच्छी तरीके से आप स्ट्रक्चर करते हैं। तो कोई भी रिक्वायरमेंट हो आपकी रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस मॉडलिंग, रेवेन्यू मॉडलिंग, स्ट्रैटेजीज़, नेटवर्किंग स्ट्रैटेजीज़, NGOs को किस तरीके से एक्सपैंड करना है, इंटरनेशनली किस तरीके से एक्सपैंड करना है, तो संपर्क कर सकते हैं आप। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, कमेंट ज़रूर छोड़ें, एंड थैंक यू सो मच। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।